पार्ट 4 की स्टार्टिंग उसी छोटी बच्ची से होती है जिसने कोला को अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट किया था। लेकिन वो छोटी बच्ची अकेले ही खेल रही होती है तो लिन उस बच्ची के पास जाकर कोला के बारे में पूछती है। वो बच्ची लिन को बताती है कोला नीचे किसी हेल्पर के साथ खेल रहा है। अब लिन को समझ में नहीं आता कि वो हेल्पर कौन है, तो वो बच्ची नीचे की तरफ पॉइंट करती है। लिन उस बच्ची के साथ जब नीचे देखती है तो कोला किसी और के साथ नहीं बल्कि हान के साथ खेल रहा था। दूसरी तरफ कोला हान के साथ बहुत सारी बातें करता है और वो हान से कहता है कोला उसे एक सीक्रेट बताना चाहता है। अब कोला हान को बताता है कल कोला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो क्या हान कोला और लिन को पिक करने के लिए आ सकता है। तभी वहां पर लिन आ जाती है तो कोला सीधा लिन के पास चला जाता है। अब हान लिन से कहता है आखिर जियाजी ने लिन से क्या कहा है, जिस पर लिन हान को कुछ भी नहीं बताती है और वो कह देती है जियाजी बस यहाँ पर उसके फादर से मिलने के लिए आई थी। एक्चुअली जियाजी के फादर इस हॉस्पिटल के ऑनर थे। तभी हान की नज़र लिन के हाथ पर पड़ती है जो कि इंजर्ड था, तो हान लिन से उसके हाथ के बारे में पूछता है, जिस पर लिन हान को कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है उसे जाने के लिए लेट हो रहा है तो हान को भी यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी कोला लिन से कहता है क्या लिन कार की सवारी करना चाहेगी। ये कहने के बाद कोला लिन को धक्का दे देता है जिसकी वजह से लिन सीधा हान की लैप में जाकर गिर जाती है। अब लिन हान के लैब से उठने की कोशिश करती है तो हान लिन को रोक लेता है और देन हमें जियाजी को दिखाया जाता है जो कि बार में उस मैन के साथ होती है जिसको उसने हायर किया था। वो उस मैन को डांटते हुए कहती है वो एकदम यूजलेस है बिकॉज वो एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। जियाजी जब उस मैन को स्लैप करने की कोशिश करती है तो वो मैन जियाजी का हाथ पकड़ लेता है और वो जियाजी को सुनाते हुए कहता है 6 साल पहले जियाजी हान को नहीं रोक पाई थी और आज जो उनका प्लान फेल हुआ है उसका रीजन भी हान है। साथ ही वो मैन जियाजी से ये भी कहता है हान जो कुछ भी जियाजी को नहीं दे सकता वो मैन जियाजी को वो सब कुछ दे सकता है। ये कहने के बाद वो मैन जियाजी को काफी रॉन्ग वे में टच करने लगता है और जियाजी से कहता है जियाजी उसके सामने बैक करे ताकि वो मैन जियाजी को छोड़ दे। अब जियाजी को भी ऐसा ही करना पड़ता है, वो उस मैन से बैक करती है उसे छोड़ने के लिए, तो वो मैन जियाजी को छोड़ देता है और कहता है उस मैन ने वो सब कुछ वही किया है जो कि जियाजी ने उसे करने के लिए कहा है और वो लिन का एड्रेस जानता है। ये कहकर वो मैन पैसे लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कोला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, इसीलिए लिन कोला का सामान पैक कर रही थी, लेकिन कोला हान के आने का वेट कर रहा था और वो लिन से भी कह देता है क्या वो लोग कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, जिस पर लिन कोला से पूछती है क्या कोला डिस्चार्ज होने के बाद खुश नहीं है, जिस पर कोला लिन को बता देता है कि वो हान का वेट कर रहा है। अब लिन कोला को समझाती है वो लोग हमेशा हान को परेशान नहीं कर सकते। लिन के समझाने के बाद कोला भी समझ जाता है और वो लिन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। इवनिंग के टाइम पे लिन जब कोला को लेकर अपने अपार्टमेंट में आती है तो लैंडलॉर्ड लिन को काफी इंसल्ट करके वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ जियाजी करवा रही थी। तभी वहां पर हान आ जाता है तो कोला हान से लैंडलॉर्ड की कंप्लेंट करते हुए कहता है वो लोग लिन और उसे बुली कर रहे हैं। हान कोला को डरने से मना करता है और कहता है वो यहाँ पर है। अब हान का असिस्टेंट चूमो उस लैंडलॉर्ड को पकड़ लेता है और हान उस लैंडलॉर्ड की जबान को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लिन हान का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। देन वो सभी लोग मिलकर उस अपार्टमेंट से चले जाते हैं। लैंडलॉर्ड हान के पीछे जाने की कोशिश करता है तो उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और कहती है उन लोगों ने लिन और कोला को यहाँ से भगा दिया है और साथ ही उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिल गए हैं इस काम के लिए। उन दोनों की ये बात हान भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है उन दोनों ने ये सब कुछ किसी के कहने पे किया है और वो अपने असिस्टेंट चूमो से इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। हान का असिस्टेंट मू चैन हान के कहने पर कोला को अपने साथ ले जाता है। हान लिन से कहता है क्या लिन को कुछ भी नहीं कहना है, जिस पर लिन हान से पूछती है हान को कैसे पता चला कि लिन कहाँ पर रहती है, जिस पर हान कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन वो बाद में लिन से कहता है उसने इतने सालों के बाद ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिन की लाइफ अभी भी बहुत मैसी है, लेकिन लिन हान को उसकी हेल्प के लिए सिर्फ थैंक यू कह देती है, जिस पर हान लिन से कहता है उसने
ये सब कुछ लिन के लिए नहीं किया है, उसने ये सब कुछ कोला के लिए किया है, बिकॉज़ कोला का फादर चूमो खुद को पब्लिकली एक्सपोज़ या फिर शो अप नहीं कर सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद लिन हान को बता देती है चूमो कोला का फादर नहीं है, जिस पर हान लिन से पूछता है तो फिर कौन है? जिसे सुनने के बाद लिन कह देती है इन सब से हान का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हान तो लिन के पीछे ही पड़ जाता है, बिकॉज़ उसे कोला के फादर के बारे में जानना था। इसीलिए वो कोला के फादर को काफ़ी उल्टा-सीधा कह देता है, जिसकी वजह से लिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। तभी वहाँ पर मू चैन हान की कार लेकर आ जाता है। लिन कोला को उस कार से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन कोला मना कर देता है। इसीलिए लिन को ना चाहते हुए भी हान की कार में बैठना पड़ता है। कोला कार में ही सो गया था। हान लिन से पूछता है आगे के लिए लिन का क्या प्लान है। लिन बताती है वो किसी होटल में रुक जाएगी। हान लिन से कहता है वो हान के अपार्टमेंट में उसके साथ रुक सकती है, जिस पर लिन साफ साफ मना कर देती है। हान लिन से कहता है कोला अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, एटलीस्ट लिन को कोला के बारे में तो सोचना चाहिए। जिसे सुनने के बाद लिन भी हान के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। लिन कोला को लेकर हान के अपार्टमेंट में आती है और जब इस बारे में कोला को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है आज रात वो हान और लिन के साथ सोना चाहता है। रात के टाइम पे कोला हान के पास सोने के लिए आता है और वो कुछ टाइम के बाद हान को हक करके पीसफुली सो जाता है। लेकिन बेचारी लिन को तो काफी कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती, बिकॉज वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन काउच पे सो रही थी, तभी वहाँ पर कोला आकर लिन को जगाता है। वो लिन को बताता है कोला को वॉशरूम जाना है, लेकिन वॉशरूम के अंदर हान है। देन लिन और कोला जाकर वॉशरूम का डोर नॉक करते हैं, लेकिन उन दोनों को हान की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जब लिन वॉशरूम के अंदर जाती है तो वो देखती है हान अनकॉन्शियसली फ्लोर पर गिरा हुआ है। एक्चुअली हान को हाई फीवर होता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में बेहोश हो गया था। लेकिन बेहोशी की हालत में हान यही कहे जा रहा था कि लिन उसे छोड़कर ना जाए। ये सुनने के बाद लिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो हान से कहती है वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और पास्ट में उसे छोड़ने के लिए उससे माफी भी मांगती है। कुछ टाइम के बाद उस अपार्टमेंट में मू चैन भी आ जाता है। लिन मू चैन से कहती है वो हान का ध्यान रख लेगी और मू चैन जाकर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हान के लिए लेकर आए, साथ ही वो कोला को ब्रेकफास्ट भी करवा दे। हान का असिस्टेंट मू चैन लिन की सारी बातें सुनकर कोला को अपने साथ ले जाता है। अब लिन हान के पास आती है उसका फीवर चेक करने के लिए। तभी लिन नोटिस करती है कि हान अभी भी कुछ कह रहा था और वो हान की बातें सुनने के लिए उसके करीब जाती है। तभी हान की आंखें खुल जाती है। लिन हान से दूर जाने की कोशिश करती है तो हान लिन का हाथ पकड़ लेता है और लिन को अपने करीब करके उसे किस कर लेता है। तभी वहाँ पर मू चैन और कोला आ जाते हैं और वो उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। जब लिन और हान इस बात को नोटिस करते हैं तो वो नर्वस होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हान मू चैन से पूछता है उसे क्या हुआ था, जिस पर मू चैन बताता है हान को बहुत ही तेज फीवर था और लिन ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। जिसे सुनकर हान कहता है क्या लिन भी किसी की केयर कर सकती है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वो हान से कहती है अब जब हान जग चुका है तो लिन और कोला को यहाँ से जाना चाहिए। ये कहकर लिन कोला को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब लिन लगेज पैक कर रही थी और कोला काफी उदास होकर काउच पे बैठा हुआ था। लिन कोला के पास आकर उससे पूछती है कोला को क्या हुआ है, जिस पर कोला बताता है वो इस अपार्टमेंट में ही रुकना चाहता है। जिस पर लिन कोला को समझाती है ये घर उनका नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं रुक सकते। लेकिन कोला जिद करने लगता है कि उसे यहीं पर रुकना है और वो लिन से कहने लगता है क्या वो लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। और इसी के साथ इस ड्रामा का पार्ट 4 खत्म होता है। गाइस मैंने इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन में एक जगह पर गलती की है। अगर आप लोग उस चीज को नोटिस करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने क्या गलती की है। थैंक यू, बाय बाय।